परिचय। छात्रों, क्या तुम बता सकते हो कि दो बिंदुओं को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है? सर, दो बिंदुओं को जोड़ने पर हमें एक रेखा प्राप्त होती है। हाँ, जब हम दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो एक रेखा प्राप्त करते हैं। लेकिन जब हम तीन बिंदुओं को मिलाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है? एक त्रिभुज सर। बिल्कुल ठीक, हमें एक त्रिभुज प्राप्त होता है। हमें संरेख बिंदु भी प्राप्त होते हैं। आज हम चतुर्भुजों के बारे में पढ़ेंगे। जब हम चार बिंदुओं को मिलाते हैं तो चतुर्भुज का निर्माण होता है। तो विस्तार से इस विषय पर चर्चा करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। चतुर्भुज को परिभाषित करना, चतुर्भुज के विभिन्न प्रकारों को बनाना और परिभाषित करना, चतुर्भुजों का कोण योग गुण बताना, समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं बताना, समांतर चतुर्भुज की विशेषताओं पर आधारित उदाहरण हल करना, किसी चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने की शर्तें बताना, मध्य बिंदु प्रमेय को सिद्ध करना। चतुर्भुजों का परिचय। आकृति ABCD को देखिए। यह एक चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज में चार भुजाएं, चार कोण और चार शीर्ष होते हैं। यहाँ AB, BC, CD और DA चार भुजाएं हैं। कोण A, कोण B, कोण C और कोण D चार कोण हैं तथा ABC और D चार शीर्ष हैं। अब यदि हम सम्मुख शीर्षों को मिला दें तो क्या होगा? यदि हम शीर्ष A को C से और B को D से मिला दें तो हमें विकर्ण प्राप्त होंगे। अतः AC और BD विकर्ण हैं। अब इन आकारों को देखिए। ये चतुर्भुज हैं क्योंकि इनकी चार भुजाएं, चार कोण और चार शीर्ष हैं। चतुर्भुज का कोण योग गुण। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसे चतुर्भुज का कोण योग गुण कहते हैं। योग प्राप्त करने के लिए एक विकर्ण खींचकर चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभाजित कर दीजिए। कल्पना कीजिए कि AC विकर्ण है तथा ABC और ADC दो त्रिभुज हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अतः त्रिभुज ABC में कोण BAC जमा कोण ACB जमा ABC कोण 180 डिग्री के बराबर होगा। इसे एक के रूप में अंकित कीजिए। अतः त्रिभुज ADC में कोण CAD जमा कोण ACD जमा ADC कोण 180 डिग्री के बराबर होगा। इसे 2 के रूप में अंकित कीजिए। अब 1 और 2 को योग करने पर हमें प्राप्त हुआ कोण BAC जमा कोण ACB जमा कोण B जमा कोण CAD जमा कोण ACD जमा कोण D बराबर 180 डिग्री जमा 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। साथ ही कोण BAC जमा कोण CAD बराबर कोण A और कोण ACB जमा कोण ACD बराबर कोण C के। अतः कोण A जमा कोण D जमा कोण B जमा कोण C बराबर 360 डिग्री के, या कोण A जमा कोण B जमा कोण C जमा कोण D बराबर 360 डिग्री के। यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है।
चतुर्भुज के प्रकार। 1। चतुर्भुज के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे समलंब, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और पतंग। इन आकृतियों को देखिए। हम एक एक कर इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहला समलंब है। एक चतुर्भुज समलंब होता है यदि इसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। यहां सम्मुख भुजाएं ए बी और सी डी समांतर हैं, अतः ए बी सी डी एक समलंब है। अगला है समांतर चतुर्भुज। जब सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हों तो ऐसा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। यहां सम्मुख भुजाएं पी एस और क्यू आर समांतर हैं तथा एस आर और पी क्यू समांतर हैं, अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज के प्रकार। 2। आइए अब आयत की चर्चा करें। आयत में सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर होती हैं और लंबाई में बराबर होती हैं और सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। यहां ए बी सी डी के और ए डी बी सी के समांतर है और कोण ए बी सी और डी 90 डिग्री के हैं, अतः डी एक आयत है। अगला समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई बराबर हो। यहां रेखाएं डी ई एफ, एफ जी और जी डी लंबाई में बराबर हैं, अतः डी ई एफ जी एक समचतुर्भुज है। अब इसकी आकृति को देखिए। यह एक वर्ग है। एक वर्ग एक आयत होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ए बी सी डी एक वर्ग है। आखिरी पतंग है। किसी पतंग की आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं। यहां ए डी और डी सी बराबर हैं तथा ए बी और बी सी बराबर हैं, अतः ए बी सी डी एक पतंग है। समांतर चतुर्भुज के गुण। 1। एक समांतर चतुर्भुज के गुण के अनुसार किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। आइए इस प्रमेय को सिद्ध करें। मान लीजिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और ए सी उसका विकर्ण है। हम देख सकते हैं कि विकर्ण ए सी ने समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी को दो त्रिभुजों, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए में बांट दिया है। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए सर्वांगसम हैं। हम देख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए में बी सी ए डी के समांतर है और ए सी एक तिर्यक रेखा है। इसलिए कोण बी सी ए बराबर है कोण डी ए सी के, क्योंकि ये एकांतर कोणों का युग्म है। साथ ही ए बी डी सी के समांतर है और ए सी एक तिर्यक रेखा है। इसलिए कोण बी ए सी बराबर है कोण डी सी ए के, क्योंकि ये एकांतर कोणों का युग्म है। और ए सी बराबर है सी ए के, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। अतः ए एस ए नियम के प्रयोग से त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज सी डी ए के सर्वांगसम है, या हम ये कह सकते हैं कि विकर्ण ए सी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी को दो सर्वांगसम त्रिभुजों, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए में विभाजित करती है। समांतर चतुर्भुजों के गुण। 2।
अब जानते हैं कि विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित कर देता है। यदि हम समांतर चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाओं को मापेंगे तो हम देखेंगे कि AB बराबर DC और AD बराबर BC, जो कि समांतर चतुर्भुज का एक अन्य गुण है। इसके अनुसार एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इस प्रमेय को इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि यदि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर होता है। विपरीत, यदि एक चतुर्भुज के विपरीत पक्षों की प्रत्येक जोड़ी भुजा बराबर हैं, तो यह एक समांतर चतुर्भुज है। आइए इस प्रमेय को सिद्ध करें। एक चतुर्भुज ABCD दिया है, जिसमें AB बराबर है CD के और AD बराबर है BC के। यह सिद्ध करने के लिए कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक विकर्ण AC खींचिए। AB बराबर CD और AD बराबर BC ये दिया है। AC बराबर AC ये उभयनिष्ठ हैं। अतः नियम SSS से त्रिभुज ABC त्रिभुज CDA के सर्वांग सम है तथा कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4 है। क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग परस्पर सर्वांग सम होते हैं, अतः एकांतर अंतःकोणों के प्रमेय का विलोम प्रयोग करके AB समांतर है CD के और AD समांतर है BC के। इस प्रकार ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के गुण 3। समांतर चतुर्भुज का एक अन्य गुण है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस प्रमेय का विलोम है कि यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म परस्पर बराबर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। आइए अब एक अन्य गुण प्राप्त करें। एक समांतर चतुर्भुज ABCD खींचिए और इसके दोनों विकर्ण खींचिए। यदि हम OA, OB, OC और OD की लंबाइयां मापें तो हम देखेंगे कि OA बराबर OC और OB बराबर OD है। या हम कह सकते हैं कि O दोनों विकर्णों का एक मध्य बिंदु है। यदि हम इस गतिविधि को दूसरे समांतर चतुर्भुजों के संग दोहराएं तो हम देखेंगे कि O दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु है। यह हमें नया प्रमेय प्रदान करता है, जिसके अनुसार समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के गुण 4। इस प्रमेय के विलोम से एक अन्य प्रमेय प्राप्त होता है। विलोम कहता है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो यह एक समांतर चतुर्भुज है। आइए इसे सिद्ध करें। ये दिया है कि OA बराबर OC और OB बराबर OD। कोण AOB बराबर है कोण COD के, क्योंकि ये शीर्ष कोण है। इसी प्रकार कोण AOD बराबर है कोण BOC के। इसलिए नियम SAS द्वारा त्रिभुज BDC सर्वांग सम है त्रिभुज BAD के। अतः कोण BDC सर्वांग सम है कोण ABD के। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग सर्वांग सम होते हैं। इसी प्रकार कोण ADB कोण CBD के सर्वांग सम है।
इससे हमें AB समांतर CD प्राप्त हुआ। इसी प्रकार BC समांतर AD एकांतर अंतःकोणों के गुण के विलोम का प्रयोग करते हुए, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समचतुर्भुज के विकर्ण। आइए अब सिद्ध करें कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। समचतुर्भुज ABCD की कल्पना कीजिए। हम जानते हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं परस्पर बराबर होती हैं। अब त्रिभुज AOD और त्रिभुज COD में OA बराबर OC, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। OD बराबर OD, क्योंकि ये उभयनिष्ठ हैं। AD बराबर CD, क्योंकि ये समचतुर्भुज की भुजाएं हैं। अतः SSS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज AOD त्रिभुज COD के सर्वांग सम है। यह प्रदान करता है कोण AOD बराबर कोण COD, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग सर्वांग सम होते हैं। किंतु कोण AOD जमा कोण COD बराबर 180 डिग्री के, क्योंकि ये कोणों के रैखिक युग्म हैं। इसलिए दो कोण AOD बराबर 180 डिग्री या कोण AOD बराबर 90 डिग्री होगा। अतः समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। उदाहरण। आइए अब एक प्रश्न हल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक एक आयत का निर्माण करते हैं। मान लीजिए कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। मान लीजिए कि कोण A और कोण B के समद्विभाजक का प्रतिच्छेद बिंदु P है। कोण B और कोण C के समद्विभाजक का प्रतिच्छेद बिंदु Q है। कोण C और कोण D के समद्विभाजक का प्रतिच्छेद बिंदु R है। कोण D और कोण A के समद्विभाजक का प्रतिच्छेद बिंदु S है। हम त्रिभुज AST में देख सकते हैं कि DS कोण D को और AS कोण A को समद्विभाजित करता है। इसलिए कोण DAS जमा कोण ADS बराबर है 1/2 कोण A जमा 1/2 कोण D के, जो कि हल करने पर बराबर होगा 1/2 गुणा 180 डिग्री के, क्योंकि कोण A और कोण D त्रियक के एक ही ओर के एकांतर कोण हैं। अतः हम पाते हैं कि कोण DAS जमा कोण ADS बराबर है 90 डिग्री के। साथ ही त्रिभुज के कोण योग गुण द्वारा कोण DAS जमा कोण ADS जमा कोण DSA बराबर 180 डिग्री है, या 90 डिग्री जमा कोण DSA बराबर 180 डिग्री है, या कोण DSA बराबर 90 डिग्री है। अतः कोण PSR बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ये कोण DSA का शीर्षाभिमुख कोण है। इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं कि कोण APB बराबर 90 डिग्री या कोण SPQ बराबर 90 डिग्री और कोण PQR बराबर 90 डिग्री और कोण SRQ बराबर 90 डिग्री। यहाँ हम देख सकते हैं कि कोण PSR बराबर कोण PQR बराबर 90 डिग्री के और कोण SPQ बराबर कोण SRQ बराबर 90 डिग्री के। अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कम से कम एक कोण 90 डिग्री का है और इसीलिए
PQRS एक आयत है। किसी चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए प्रतिबंध। चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए एक अन्य प्रतिबंध है। कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। दिया है AB बराबर CD और AB समांतर है CD के। हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। एक विकर्ण AC खींचिए, चूंकि AB बराबर है CD के, जो कि दिया गया है। AC बराबर है AC के, ये उभयनिष्ठ हैं। और कोण BAC बराबर है कोण ACD के, क्योंकि AB समांतर है CD के। अतः SAS सर्वांग सम नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज CDA के। अतः कोण CAD सर्वांग सम है कोण ACB के, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग सर्वांग सम होते हैं। इसलिए CB समांतर है AD के। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। उदाहरण, यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें P और Q सम्मुख भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु हैं। AQ DP को S पर प्रतिच्छेद करता है और BQ CP को R पर प्रतिच्छेद करता है। दिखाइए कि DPBQ एक समांतर चतुर्भुज है। आइए इसे हल करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज DPBQ में DQ समांतर है PP के, क्योंकि DC समांतर है AB के। इसे समीकरण 1 से चिन्हित कीजिए। DQ बराबर है 1/2 DC के, जो कि दिया गया है, और PP बराबर है 1/2 AB के, ये भी दिया गया है। साथ ही AB बराबर है CD के, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अतः DQ बराबर है PB के। इसे समीकरण 2 से चिन्हित कीजिए। अतः समीकरण 1 और 2 से हम प्राप्त करते हैं कि DPBQ एक समांतर चतुर्भुज है। मध्य बिंदु प्रमेय। अब हम मध्य बिंदु प्रमेय का अध्ययन करेंगे, जो कहता है किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। आइए इस प्रमेय को सिद्ध करें। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। E को AB के मध्य बिंदु और F को AC के मध्य बिंदु के रूप में अंकित कीजिए। AB के समांतर एक रेखा CD खींचिए, जो बढ़ाई गई EF को D पर प्रतिच्छेद करती है। हमें सिद्ध करना है कि EF समांतर है BC के। त्रिभुज AEF और त्रिभुज CDF की तुलना करने पर कोण EAF बराबर है कोण FCD के, क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है। AF FC के बराबर है, क्योंकि F एक मध्य बिंदु है, और कोण AFE बराबर है कोण CFD के, क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। अतः ASA सर्वांग समता नियम से त्रिभुज AEF सर्वांग सम है त्रिभुज CDF के। इसलिए EF बराबर है DF के और AE बराबर है DC के। CPC DC के द्वारा, अतः BE बराबर AE बराबर DC। अतः
BCDE एक समांतर चतुर्भुज है, यानी EF समांतर है BC के। यह सिद्ध हुआ। साथ ही यहाँ EF बराबर है 1/2 ED के, जो कि बराबर है 1/2 BC के। मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम बताता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इस आकृति को देखिए। यहाँ E AB का एक मध्य बिंदु है। रेखा L E से होकर गुजरती है और BC के समांतर है तथा CM समांतर है BA के। हमें सिद्ध करना है कि AF बराबर है CF के। त्रिभुज AEF और CDF की सर्वांग समता के प्रयोग से हम सिद्ध कर सकते हैं कि AF बराबर है FC के। क्या आप जानते हैं, एक वर्ग, एक आयत और एक समचतुर्भुज होता है। एक समांतर चतुर्भुज एक समलंब होता है। एक पतंग एक समांतर चतुर्भुज नहीं होती। एक समलंब एक समांतर चतुर्भुज नहीं होता। एक आयत या एक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं होता। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इसको दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। किसी आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं। इसका विलोमता भी सत्य है। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसका विलोम भी सत्य है। एक वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं। इसका विलोम भी सत्य है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। त्रिभुज की किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली तथा किसी अन्य भुजा के समांतर रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। किसी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है।